ओके, सो बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना टॉपिक्स। जो आपका आज का टॉपिक है रिगार्डिंग द योर एडमिशन, जो है इन्फॉर्मेशन आपको वैसे हमने प्रोवाइड कर दी है। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप जो है स्कूल कैंपस में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल है वहाँ से। सो रिगार्डिंग द टाइप जो भी आपकी फीस से रिलेटेड क्वेरीज हैं या फिर एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो सभी क्वेरीज जो है वहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम आज अपने टॉपिक्स को जो है कंप्लीट करते हैं। टॉपिक्स आपका सेम चल रहा था, जिसका नाम था आपका लीडरशिप ट्रेनिंग गेम्स या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो लीडरशिप ने कंप्लीट कर लिया था, एडवेंचर्स पर हम बात करते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसके बारे में हमने इसको डिफाइन किया था एक सिंपल जो है वर्ड्स में, कि वह स्पोर्ट्स जिनमें एक एक्सट्रीमली लेवल पर थ्रिल और एक एक्साइटमेंट जो है वो क्रिएट होती है आफ्टर द कंपटीशन। जब कंपटीशन जो है वो फिनिश हो जाए उसके बाद उन्हें हम जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं। क्योंकि कंपटीशन जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं उस टाइम में हमारे अंदर थ्रिल नहीं और ना ही हमारे अंदर अंदर जो है एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। उस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा इसमें फियर जो है वो फील होता है। फियर क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स इस टाइप की स्पोर्ट्स है जिनमें आपको थ्रिल के साथ साथ में फियर जो है वो एक हाई लेवल पर देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे ही बताया था, पैराग्लाइडिंग, स्विमिंग, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर हर इंडिविजुअल जो है वो इनको करने से पहले जो है डरना एक उनके लिए कॉमन सा प्रोसेस रहता है। सो सबसे पहले जैसे हम बात कर लें एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स तो हो गया आपका जिसमें आपको बेसिकली थ्रिल, एक एक्सट्रीम लेवल पर थ्रिल जो है प्रोवाइड होती है, और फियर जो है वो भी एक अपने लेवल्स पर जो रहता है। सबसे पहले होगा थ्रिल, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा इसमें जो है वो फील करने को मिलते हैं। थ्रिल एंड ये जो दो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा आपको इसमें जो है वो मिलती है, थ्रिल और फियर। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। कौन कौन से मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स बताए थे आपको? कौन विच टाइप्स ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? किसी को कुछ याद है? सर रॉक क्लाइंबिंग, सर रिवर हाँ, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग एंड कैंपिंग, कैंपिंग और एनी अदर्स? पहला हो गया रॉक क्लाइंबिंग, उसके बाद आपने बोला था रिवर राफ्टिंग, एनी अदर? सर कैंपिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, गुड। सर्फिंग, सर सर्फिंग हो सकता है। हाँ, सर स्काई डाइविंग, हाँ बेटा, सर पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग, पैरा शूटिंग को ही बेटा पैरा जो है ग्लाइडिंग बोलते हैं। पैरा, ये दोनों आप जो नाम बता रहे हो उन्हें हम यही बोलते हैं।
देखो बेसिकली जो है आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत टाइप के जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, बट हम कॉमन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जिनके बारे में हमें और सोसाइटीज को जो है इंफॉर्मेशन है, या फिर जिनके बारे में हम जो है वो मेनली जो है सुनते रहते हैं, उनके बारे में सिंपल सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपके सामने एक हल्का सा मैंने चार्ट जो है सर आप म्यूट हो गए हो। ओके। सो दीज आर द गेम्स जो कि आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग के बारे में हमने जो डिस्कशन कर लिया था। रॉक क्लाइंबिंग क्या है? रॉक क्लाइंबिंग एकदम सिंपल, यह जो है एक रोप की हेल्प से हम माउंट पर जो है वो चढ़ना, या फिर एक आर्टिफिशियल वॉल का जो है वो डिजाइन जो है मार्क करते हैं, जिस पर हमें चढ़ने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें एक बेसिक थ्रिल और एक फियर जो है वो ऑलवेज क्रिएट होता रहता है। आफ्टर दीज दोनों कंपोनेंट्स के बाद में जो हमारी हैप्पीनेस जो क्रिएट होती है, वो हमें इन दोनों के बाद में मिलती है। जैसे ही हम किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो टास्क है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो एक्साइटमेंट जो होता है वो हमारा उस गेम्स का मेन मोटिव रहता है। रिवर राफ्टिंग सेम इट इज, जो नदी या कोई तालाब होता है उसमें हम अकॉर्डिंग टू द रिवर राफ्टिंग गैजेट्स, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको यूज करके जो भी इवेंट्स वहां पर ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी इवेंट इसलिए बोला मैंने कि रिवर राफ्टिंग में बहुत सारे इवेंट्स हम जो है क्लियर कर कंसल्ट जो है वो या फिर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे बोटिंग पे है या फिर अदर्स टाइप्स ऑफ जो प्रोग्राम्स है उन्हें भी हम डिजाइन कर सकते हैं। कैंपिंग हमने आपको बेसिकली हो गया। पैराग्लाइडिंग, इसके बारे में हम हल्का सा और डिस्कशन कर लेते हैं। पैराग्लाइडिंग बेसिकली क्या होता है? पैराग्लाइडिंग के लिए जो हाइट है वो आपकी स्पेसिफिक या फिर माना जाए या फिर एक नंबर्स ऑफ किलोमीटर को जो है रेंज को जो है हमने स्टॉप कर दिया कि इससे ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पैराग्लाइडिंग में हाइट जो है वो मेंशन नहीं कर सकता। पैराग्लाइडिंग में बेसिकली 2300 फीट तक की अभी तक की जो है वो डाइव हो चुकी है, जिसे आप बोलते हैं ना डाइविंग पैराग्लाइडिंग में, वह 2300 फीट से हो चुकी है। बट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स हमने इसको 1800 पर जो है वो बैंड करके रखा हुआ है कि 1800 फीट से ज्यादा की पैराग्लाइडिंग जो है वो कोई भी नहीं करेगा। यह सिर्फ उन स्पेसिफिक पैराग्लाइडर्स के लिए अलाउ किया गया है 2300 या इससे हल्का फुल्का अप एंड डाउन, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं या फिर आर्मी या फिर कोई भी फोर्स में जो है वर्क करते हैं, उनके लिए यह जो है 2300 फीट को जो है वो हमने अलाउ किया हुआ है। पैराग्लाइडिंग बेसिकली कहाँ कहाँ पर होती है या फिर इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें क्या क्या होती हैं? पैराग्लाइडिंग बेसिकली हिल स्टेशंस पर या फिर एक ऐसे स्टेशंस पर यहाँ पर एक अच्छी सी हाइट हो, ताकि हम जो रनवे या टेक ऑफ लेने के बाद में जब अपने आप को लीव करें तो वहां से हमें एक हल्की सी हाइट जो है या फिर जो ढलान जो है वो उड़ने के लिए एयर के साथ में हमें रन करने के लिए जो है मिल सके। पैराग्लाइडिंग में बेसिकली हम 20 केजी वेट जो है गेन कर सकते हैं, या फिर सिंपल देखा जाए कि जो भी हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, सर्फिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, जो भी हम प्रोग्राम जो है डिजाइन करते हैं, उनमें आपको बेसिक जो वेट है वह 20 केजी से हम ज्यादा
नहीं रख सकते। 20 केजी से ज्यादा इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 20 केजी एक ऐसा वेट है जिसे हम नॉर्मली जो है अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, बट अगर 20 केजी से ज्यादा वेट होगा तो उसे कैरी करने में भी हमें प्रॉब्लम आएगी और जो हमारी फिटनेस है उस पर भी उसका वो होगा, इफेक्ट होगा। बट 20 केजी वेट क्या करता है कि 20 केजी वेट्स में हम उन गैजेट्स को भी यूज कर सकते हैं जो गैजेट्स हमारी रिक्वायर्ड के लिए अवेलेबल है। जैसे हमने डिस्कशन किया था कि सभी स्पेसिफिक गेम्स के अलग अलग जो है ड्रेसिंग कोड्स होते हैं। जब आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो तो उसका जो है ड्रेसिंग सेंस जो है वो ड्रेस कोड जो है वो अलग होगा। रिवर राफ्टिंग का ड्रेस कोड अलग होगा, कैंपिंग के लिए अलग है, पैराग्लाइडिंग के लिए अलग है, ट्रैकिंग के लिए, माउंटेन के, मतलब जो भी स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उनका एक तो आपका ड्रेस कोड, शूज से लेके टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, पूरा का पूरा ड्रेस कोड जो है वो डिफरेंट होगा। सेकंड, जो इनके सरफेस होंगे वह भी डिफरेंट होंगे क्योंकि हर सरफेस पर हम वह एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। जो रिक्वायर्ड कॉमन प्रोसेस होती हैं या कॉमनली कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें आपका आता है विसल, रोप, टॉर्च, लाइटर, सर पैराशूट। पैराशूट बेटा पैराग्लाइडिंग में आएगा, अदर्स में नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो कॉमनली सभी में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो होते हैं। हाँ, जो कॉमनली, इट मींस 1 से लेके 7 तक जो कॉमनली जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर बोला जाए कि जो हमें रिक्वायर्ड होती है जिन चीजों की, वह ये चीजें हैं। क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि रोप की आपको नीड्स हर जगह रहती है। लाइटर का जैसे हमने इसकी यूज आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया है कि टॉर्च का, रोप का और विसल के यूजेस क्या क्या है। विसल आपके पास क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर इन केस ऑफ अगर आप अपने ग्रुप से डाइवर्ट हो जाते हैं तो ग्रुप को इंडिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए, एक मैसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके पास विसल होना चाहिए। रोप स्केपिंग में तो अलाउ है, वो अलग रोप है। आपके पास 5 to 6 फीट की एक अलग से रोप होना चाहिए, 5 to 6 फीट या 3 to 5 मीटर्स, जिसकी हेल्प से आप अपने आप को जो है वो किसी भी कंडीशन में सेव रख सकते हैं। कंडीशंस जैसे फॉर एग्जांपल हमने ट्रैकिंग पे बात की थी। ट्रैकिंग पे क्या है, जब आप जा रहे हैं कहीं पे कैंपिंग में या ट्रैकिंग में, सो आप अपने ग्रुप से अगर डाइवर्ट हो गए और एक फॉरेस्ट एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया है जहां पर आप नॉर्मली जो है सरवाइव नहीं कर सकते अकेले, तो विसल के थ्रू आप अपने ग्रुप को मैसेज तो कन्वे कर सकते हैं, बट अपने आप को एक लिमिटेड टाइम तक जो है, एक लॉन्ग टाइम तक, सॉरी नॉट अ लिमिटेड टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सेव रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम अपने आप को सेव रखने के लिए रोप की हेल्प से एक ट्री पर अपने लिए ट्री पर जो है वो अपने आप को हैंग कर सकते हैं, जिससे ना ही हमें जंगली जानवर से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ना ही हमें अदर्स चीजों से। सेम एज लाइट्स जो नाइट विजन्स में या फिर जब आप फॉरेस्ट एरिया में या ऐसे किसी एरिया में जा रहे हैं जहां पर आप जो है एक ढलान में जो है डाउनवर्ड चले जाएं, तो बेसिकली क्या होता है कि इन जैसे प्लेसेस पर जो सूर्य की जो लाइट्स होती हैं वह वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से अंधेरा रहता है। और मेनली क्या होता है कि जो आपका माउंटेनिंग जो एरियाज होते हैं उनमें जो ट्रीज होती हैं उन पर सेम एस कलर की कुछ जो बोला जा सकता है कि कीड़े जो हैं या फिर जो बैक्टीरिया जो होता है वो अवेलेबल रहते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको चेक करने के लिए हमारे पास टॉर्च जो है वो होना चाहिए, या फिर नाइट वॉक के लिए। थर्ड वन इज आपका, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था लाइटर के बारे में। लाइटर बेसिकली क्या करता है, आपको सेव करता है किसी भी नाइट टाइम पर किसी भी जंगली जानवर को
को दूर रखने के लिए। वो कैसे? जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, आप बेसिकली अगर किसी भी प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, टू द हेल्प ऑफ लाइटर या टॉर्च के अकॉर्डिंग उसे जला के अपने कैंप के आसपास जो है वो रख सकते हो, जिसके द्वारा अगर ठंडा माहौल है तो वहां पर आपको वह जो है हल्की फुल्की एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, से साथ साथ में जो जानवर हैं उनको वहां उस प्लेस पर आने से भी ब्रेक करेगा, क्योंकि आग से जो है मेनली जानवर जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, वो वहां से भागते हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। इसमें मैंने आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ में आपको ये भी बता दिया कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है इनको आपको अपने साथ में कैरी करना चाहिए, या फिर क्या क्या नीड्स आपको इसमें रिगार्डिंग द एडवेंचर स्पोर्ट्स नीड्स रहती है। अगर और कोई प्रॉब्लम्स है सो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं अभी। regarding the any query, you can ask me any types of questions. No one. तो इसके साथ में हम ये चैप्टर्स फिनिश करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर्स में सिर्फ आपके जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स ही मेंशंस था, इसके बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ सेफ्टी मेजर्स फॉर दीज ऑल दीज एडवेंचर्स गेम्स के अकॉर्डिंग ही था, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही था। वो हमने सिंपल से एक टॉपिक्स में क्लियर कर लिया है कि क्या क्या जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें रखने हैं अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द एनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। सर इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें आप? यस बेटा। ओके सर। और आप जो है नोट्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं सभी ने, सो वो नोट्स आप मेरे खुद के नंबर पर एक्चुअली सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी उसमें फॉल्ट होता है तो मैं आपको ने जो है वो बता सकता हूँ वहां से चेक करके। अगर नंबर नहीं है तो मैं नंबर बोल भी देता हूँ, तो आप उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं। अगर ग्रुप में ऐड हैं तो वो ग्रुप से ले लें, वैसे मैं अभी नंबर अपना जब वो बोल देता हूँ। मेरा नंबर है 8269288464। आप ग्रुप पर भी डाल सकते हैं और इस नंबर पर भी जो है डाल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जो आपका सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, नोट्स कंप्लीट किए हैं, उनको हम चेक करके जो वो करेक्शन जो है वो कर सकते हैं, या फिर कुछ भी क्वारी हुई तो हम आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। रिगार्डिंग द आपका देखो मैंने सिलेबस बता दिया रिगार्डिंग फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट चैप्टर टू फिफ्थ चैप्टर्स। सो फर्स्ट से लेके फिफ्थ चैप्टर्स तक अगर कोई भी किसी को क्वारी है सो हम डिस्कशन कर सकते हैं। आप अगर क्लास में नहीं बोलना है तो आप पर्सनली बोल सकते हैं, मैसेज लीव कर सकते हैं, जिसकी जो ग्रुप क्लास में ही, सॉरी नॉट अ व्हाट्सएप, क्लास में आप जो है मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं कि हमें आप या इस टॉपिक में जो है क्वारी है, तो हम उस टॉपिक को सेम क्लास में नहीं, या फिर क्लास जैसे अभी अपना टॉपिक जो है फिनिश हो गया, जो हमारे पास 5 to 10 मिनट्स जो लेफ्ट रहती हैं उनमें हम उस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी क्वारीज आपकी आ रही हैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी, आप हल्का सा अगर नहीं कर पा रहे, ठीक है, मेन सिलेबस के बाद में अगर साइड सिलेबस को भी थोड़ा टाइम दे दें। वैसे बेसिकली ये भी मेन सिलेबस ही है, क्योंकि परसेंटेज रेशियो यही सिलेबस बनाता है। आपको एटलीस्ट 2 डेज में एक बार इसे देखना चाहिए। आप हल्का सा फॉर्मेट को चेक करें, और जो भी क्वारीज आपको क्रिएट होती है जिस चैप्टर्स में, उन क्वारीज को आप नोट करके अपनी जो बुक है उसमें रख दें पेज पर। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, आपने बुक ओपन की या जो भी आप नोट्स लेकर क्लास में बैठते हैं, उस पेज को ओपन करें, और जिसकी वजह से आपको वह टॉपिक्स याद आ जाएंगे कि हाँ मुझे इन इन टॉपिक्स में क्वेरी है,
उन टॉपिक्स को आप टाइप करके सीधा मेरे को यहाँ पर मैसेज करें क्लास में ही, हम उन टॉपिक्स पर भी डिस्कशन कर लिया करेंगे, ताकि सिलेबस जो है, जो एजुकेशन है, वो एज अ प्रॉपर चलता रहे। सिर्फ मैं कम्युनिकेट करता रहूंगा और आप में से बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो सिर्फ वो सुनते रहेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, या फिर सिलेबस जो कंप्लीट हो गया वो फिर एज अ रखा रह जाएगा, तो हम जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। So I think so regarding this topics, there is no queries related to these topics. So okay, I'll leave the class and thank you. अगर कुछ पूछना है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो। Okay, so have a nice. No, sir, there is no query. Okay, so have a nice day to all of you. Thank you, sir.